स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। बिहार में शराबबंदी है और इसके बावजूद भी आए दिन राज्य में शराब तस्करी की खबरें सामने आती रहती हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्य में शराबबंदी होने के बावजूद भी वो शराब पीते हैं। वहीं मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि क्या शराबबंदी राज्य में ठीक है, इस पर उन्होंने कबूल करते हुए कहा कि शराबबंदी खराब चीज नहीं है, मगर उसके क्रियान्वयन में गड़बड़ी है। मांझी ने आगे कहा कि गरीब लोग अगर 250 ग्राम भी अगर शराब का सेवन करते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जो लाखों लीटर शराब का तस्करी करता है उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग रात में शराब पीते हैं तो हम लोगों को नहीं पकड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दो रंग की नीति है। इस दौरान मांझी ने कहा कि शराबबंदी का फैसला हम सभी लोगों ने चर्चा के बाद प्लान तैयार करके लिया था, लेकिन इस वक्त शराबबंदी के नियमों में समीक्षा की जरूरत है ताकि गरीब लोग परेशान न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि शराबबंदी के ऐसे ही मामलों में करीब 5 लाख गरीबों पर मुकदमा हुआ है। हम मुख्यमंत्री से कई बार शराबबंदी के नियमों में समीक्षा की भी मांग कर चुके हैं। वहीं मांझी से जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा यूएस में दिए गए बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, वो दूसरे देश में जाकर अपने देश के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। राहुल गांधी को बाहर जाकर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। बता दें कि मांझी के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल ने हमला बोला है। आरजेडी ने कहा कि गरीब लोगों को पकड़ लेती है सरकार, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि वो भी शराब पीते हैं और ऐसे में इनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो भी शराब पीते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। शराबबंदी को लेकर लगातार जो है आप जेडीयू के नेता हैं और आपके कई जो पकड़ा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे? लेकिन उसके क्रियान्विति में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर, लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि हम सभी सपोज रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। बात साफ ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो रंगनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। 4 लाख 5 लाख के आसपास हमारे गरीब तबके के लोग ही विभिन्न प्रकार के केस मुकदमा में इन्वॉल्व हैं, जेल में हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए इसमें सर? हम तो अरे भैया, हम तो आपसे कहा कि तीसरी समीक्षा उन्होंने की थी, अगेन समीक्षा करने की जरूरत है। राहुल गांधी बयान पर किस तरफ देख रहे हैं? राहुल गांधी तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम घर के भेदिया लंका डाही की बात यहाँ पर आती है, तो हमारे घर में बहुत तरह की बातें हो सकती है। अच्छी बातों को कहना चाहिए जा करके। अगर कहीं कोई गड़बड़ बात है, जबकि गड़बड़ी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जो भी चल रहा है बहुत ठीक चल रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से हम संसार का तीसरी शक्ति बन रहे हैं। 2047 में हम प्रथम शक्ति बनेंगे और विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के ये में विश्व शांति दूत के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। ये सब बात की चर्चा उनको करना चाहिए, तो वो करते हैं। दूसरी तरह की बात, मेरा कहने का मतलब है कि देश के खिलाफ बाहर जाकर के कहना बहुत अनर्थ है, देशद्रोही कार्यक्रम है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता देवी को अगर थोड़ा सा भी सेंस होता, डेमोक्रेटिक सेंस, तो आज से 2 महीना पहले वो रिजाइन कर दी होती। महिला है और उसके राज्य में महिलाओं के साथ इस प्रकार का कार्रवाई हुई है और वो नखरा कर रही हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मुद्दा होता है और इस परिस्थिति में वो संभाल नहीं सकी और अब दूसरे प्रकार के नाटक कर रही है बचने के लिए। कहने का मतलब सत्ता का लोलुप है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का,
तो रुक करते हैं खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विभिन्न हिंदू संगठन शुक्रवार को रैली निकाल रहे हैं। बता दें कि ये प्रदर्शन रैली मंडी शहर से सकौड़ी चौक की ओर बढ़ रही है। हिंदू संगठनों की इस रैली के मद्देनजर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार भी छोड़ी। बता दें कि कंगना रनौत मंडी से ही बीजेपी सांसद है। हिंदू संगठनों की प्रदर्शन रैली जेल रोड स्थित सकौड़ी चौक के पास पहुंचने वाली है और पुलिस ने इस चौक पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी कर दी है और यहाँ पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी है। आपको बता दें कि मंडी में इस जबरदस्त बवाल के बाद मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन का कहना है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी, मस्जिद को सील किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि टीसीपी के तहत परमिशन नहीं थी, इसलिए विभाग ने मस्जिद की बिजली और पानी सप्लाई काट दी। अभी मस्जिद को सील नहीं कर रहे हैं, अभी नगर निगम की कार्रवाई की जा रही है। जमीन का लैंड रिकॉर्ड मस्जिद के नाम में है, बस कुछ कब्जा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है, जिसको डिमार्केशन के बाद तोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी में अवैध निर्माण की बात सामने आई है और मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनेगी। उन्होंने कहा कि ये शांति प्रिय राज्य है जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है, किसी भी धर्म और जाति को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी और अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि विधानसभा स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समिति बनाए और स्थानीय विवादों का निपटारा करे। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समिति बनाई जाएगी और बाहर से आकर लोग अवैध निर्माण कर लेते हैं, जिससे लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। कि आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जो इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है, जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी इस कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें सिर्फ बेल मिली है, ये क्लीन चिट नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा का कहना है कि अभी ये सिर्फ जमानत है, क्लीन चिट नहीं है, ये सशर्त जमानत है। कांग्रेस इसे न्यायालय की प्रक्रिया के तौर पर देखती है। कोर्ट ने जमानत दी है, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं देखते। अभी न आरोपों से बरी हुए हैं, अभी चार्जशीट फाइल है, अंतिम फैसला बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अंतिम निर्णय भी जल्द से जल्द आए और दूध का दूध, पानी का पानी हो। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, जिस तरह से सीबीआई के दुरुपयोग पर टिप्पणी आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। उधर केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिर्फ सशर्त जमानत दी है और वो आबकारी नीति मामले में आरोपी बने रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला हो गया है, क्योंकि उन्हें सशर्त जमानत मिली है और वो भी 10 लाख रुपए का मुचलका भरकर। उन्हें राहत नहीं मिली है, न ही वो आरोप मुक्त हुए हैं। इसका मतलब है कि इस मामले में आधार, साक्ष्य और प्रमाण है, इसलिए प्रथम दृश्य में मुकदमा चलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दलित समुदाय और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राहुल गांधी के आरक्षण संबंधी बयान के खिलाफ देशव्यापी जूते मारो आंदोलन शुरू करे। हाल ही में अमेरिका के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों से कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत एक निष्पक्ष जगह होगी। जो उन्होंने कहा वो वर्तमान में ऐसा नहीं है।
गांधी के बयान के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ठावले ने कहा कि कोई भी दलितों, ओबीसी और आदिवासियों का आरक्षण नहीं छीन सकता और जो भी ऐसा करने का प्रयास करेगा उससे निपटा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित समुदाय और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान के खिलाफ देश भर में जूता मारो आंदोलन चलाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर जूते फेंके जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बेकार आदमी है। जब भी वो इंग्लैंड या फिर अमेरिका जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये कैसे संभव है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। अगर देश में लोकतंत्र नहीं तो राहुल गांधी 99 सीटें कैसे जीत सकते हैं और विपक्ष के नेता कैसे बन सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और एनडीए सरकार सभी को आगे ले जा रही है। और इसके अलावा एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करने की बात करके राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा देश के सामने ला दिया है। देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग राहुल को उनके आरक्षण खत्म करने के बयान पर सबक सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से जो आरक्षण दिया है वो कभी खत्म नहीं होगा। 58वें विश्व सहकारी आर्थिक मंच द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लेने के लिए धर्मशाला में गए हुए थे, जिसमें कृषि को सहकारिता से जोड़ने, यूक्रेन और रूस, इजराइल और हमास के संदर्भ में चल रहे युद्ध परिदृश्य और भारत में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की संलिप्तता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। फिर बयान किया उन्होंने आरक्षण को लेकर कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सभी को समान अधिकार मिल जाएगा। उनसे सवाल ये किया गया था कि भारत में आरक्षण कब खत्म होगा। मुझे लगता है कि भारत में आरक्षण तब खत्म होगा जब नीचे के लोग ऊपर आ जाएंगे। एक तो मतलब यहाँ एक सोशल इक्वालिटी के साथ साथ सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय सबको मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी जब भारत के बाहर जाते हैं तो भारत के खिलाफ बातें करते रहते हैं और यही मतलब उनमें कांग्रेस पार्टी का भारी नुकसान है। और वो मतलब वहां जाकर आरक्षण की बात करने की आवश्यकता नहीं है और आरक्षण खत्म करने का विषय कोई नहीं है। राहुल गांधी आरक्षण खत्म कर रहे हैं, इनसे आरोप हमने कभी नहीं किया है। लेकिन राहुल गांधी हमारे ऊपर आरोप करते हैं कि भाई ये लोग आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान धोखे में है। संविधान धोखे में नहीं, कांग्रेस पार्टी धोखे में है, राहुल गांधी धोखे में है। वो संविधान कैसा धोखे में आ सकता है? जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक हम लोग यहाँ हैं, तब तक बाबा साहब के संविधान को धक्का नहीं लगा सकते। और हमारा आरक्षण जो है, ये आरक्षण हमें जो अभी सबको आरक्षण मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, मराठा समाज को भी आरक्षण अभी महाराष्ट्र सरकार ने दिया है और इकोनॉमिकल सेक्शन को 10% आरक्षण हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है और सबको आरक्षण मिल रहा है। और जनरल कैटेगरी के लोगों को भी मतलब जो बची हुई जो सीटें हैं उसका फायदा उनको भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आरक्षण बिल्कुल कभी खत्म हुआ नहीं, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा था उनको भी हमने आरक्षण दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चुनाव से पहले की स्थितियां ऐसी बनी कि कांग्रेस को कहना पड़ा कि किसी भी सांसद को सियासी मैदान में नहीं उतारा जाएगा और इसके पीछे एक बड़ा सियासी संदेश छुपा हुआ है। इसके बाद भी कांग्रेस हरियाणा में चुनाव जीतने की दशा में या फिर उससे पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खुली और दबी जुबान में कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस का टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ओपन हैंड दिया है, उससे सियासी गलियारों में कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट बंटवारे में फ्री हैंड दे दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों का दावा है कि यहाँ की 90 सीटों में से 78 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद से ही प्रत्याशी उतारे गए हैं और इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव में भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सलाह पर जिताऊ प्रत्याशियों को सियासी मैदान में उतारा गया था, जिसका नतीजा पार्टी के हिस्से में फायदे के तौर पर सामने आया था। कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ वरिष्ठ नेताओं ने दबी जुबान से इस बात को माना है कि इसी आधार पर विधानसभा के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सलाह को प्राथमिकता दी गई है और